Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right. So आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी डिज़ायर को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, सारा कन्फ्यूजन आज मैं दूर करूँगी. बट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपको इस चैनल पर दी गई सारी वीडियोस पसंद आती हैं, उनकी नॉलेज पसंद आती है, नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाया जाता है, अगर वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट मैं करना चाह रही थी वो ये थी कि 1-to-1 कोचिंग सेशंस जो हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं. आप लोग जो 1-to-1 कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओनली द सीरियस पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग सेशन फ्रॉम मी कैन अप्रोच me on this number. Those queries will be answered, so that's there. All right, so now we move on to the simple method of manifesting any desire. अगर आप कोई भी डिज़ायर को लेकर अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि लॉ ऑफ अजम्पशन को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, एंड दिस गोज फॉर एनी डिज़ायर. अब चाहे आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करियर, फिजिकल अपीयरेंस, ये सभी डिज़ायर पर इतना ही इक्वली काम करता है. तो आज का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपने ये मेथड अच्छे से समझ लिया और इसको अच्छे से इम्प्लाई करना सीख लिया, जो स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट का जो स्टेट होता है वो हमेशा एंटर करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे. इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप रूटीन है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई. तो सबसे पहली चीज़, अज्यूम द विश फुलफिल्ड, यानी जो भी डिज़ायर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको अज्यूम करिए कि ये ऑलरेडी आपके पास है. लेकिन उससे पहले अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक करके आपको स्टेप बता रही हूँ. हम जिस स्टेट में रहते हैं, खासकर जब हम बिगनर हैं, तो हम 3D को इग्नोर नहीं कर पाते, हम अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पाते हैं. ऐसी सिचुएशन में हम अपनी लाइफ को देखते हैं, बहुत सारे लूप होल्स दिखाई देते हैं. हम अपनी लाइफ के हर एक एरिया को जब देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें कमियां ज़्यादा और पॉजिटिव चीज़ें कम दिखाई देती हैं. जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में ऑलरेडी हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से आपको चीज़ें पॉजिटिव कैसे दिखाई देंगी अपने फ्यूचर में. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपनी करंट लाइफ को नेगेटिव मानते हैं, और उनके लिए कि भाई अब इस डिज़ायर को हम ऑलरेडी अज्यूम कैसे करें कि ये हमारी है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है. ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप एक खुद के लिए लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में उन चीज़ों को देखिए कि अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना होती तो आपकी लाइफ कैसे होती. आपको ग्रैटिट्यूड फील करना सबसे पहले आना चाहिए. आपको इस बात का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि जो चीज़ आज आपके पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. और तब जब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी लाइफ को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव ज़्यादा, कमियां कम नज़र आएंगी. ये एक्सरसाइज करके देखिएगा आप, ठीक है. तो सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है अपने उन सारी चीज़ों की जिनको कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मानते हैं. आपके पास एक घर है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, लेकिन एक घर तो है ना सर छुपाने के लिए. है एक पॉजिटिव बात या नहीं? आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, चाहे वो कैसे ही मिलता है. हो सकता है उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन आपको सर्व नहीं किए जाते होंगे, लेकिन खाना तो है ना भरपेट. उस खाने के पीछे लड़ाई तो नहीं होती है. एक पॉजिटिव बात है या नहीं? आपको शुद्ध हवा मिलती है ऑक्सीजन लेने के लिए. आपके पास स्वच्छ पानी है, आप डेली नहा सकते हैं. है अबंडेंस आपके पास या नहीं? आपके शायद बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं जिनके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उस बैंक अकाउंट में आज की डेट में पैसा कितना है. लेकिन क्या अपने आप में ये फैसिलिटी आपके लिए अबंडेंस का काम नहीं कर रही है? क्योंकि ये पॉजिटिव अगर आपकी लाइफ से मैं अभी हटा दूं तो कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ की ट्रांजैक्शंस को कैरी कर पाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से आप ये पूछिए. तो जो है उसको पॉजिटिव लेना शुरू करिए, उसको काउंट करना शुरू करिए. हम सबसे बड़ी बात यही प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव है ना हम उसको देख नहीं पाते हैं. हम सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ जो हमारी लाइफ में नहीं है, जो मिसिंग पार्ट है, सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं. एंड दैट इज़ वाई हमारा पूरा परसेप्शन लाइफ का नेगेटिव ही होने लग जाता है. ये हमें तोड़ना है, ये साइकिल को ब्रेक करना है. उसके लिए ये पॉजिटिव चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए और बार बार लगातार इस लिस्ट को रीड करिए, क्योंकि ये आपकी खुद की बनाई लिस्ट है.
आपके द्वारा बनाई गई आप ही की ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये उसकी लिस्ट है। और अगर ये पॉजिटिव लिस्ट भी आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही है तो दुनिया की कोई भी टेक्निक, दुनिया का कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर सकता। ये बात मैं गारंटी बोल सकती हूँ क्योंकि ये लिस्ट आप ही की है ना, ये लिस्ट आपकी लाइफ की है। अगर आपकी खुद की बनाई आपकी लाइफ की लिस्ट आपको नहीं भा रही है तो दुनिया की कोई चीज़ आपको नहीं भा सकती है। पहले खुद की चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, उसके बाद नई चीज़ों को इनवाइट करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले वो पॉजिटिव लिस्ट बनाइए, उसको डे नाइट पढ़िए। अपने आप के परसेप्शन को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को काउंट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उस स्टेट में आ जाएं कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चल रहा है, मेरी लाइफ में इतना कुछ पॉजिटिव है कि मैं आज अगर आंखें बंद करूं तो मेरे पास 100 से ज़्यादा रीजंस हैं जिन चीज़ों के लिए मैं आभार और ग्रैटिट्यूड फील कर सकता हूं या कर सकती हूं। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे, अब आपको आंखें बंद करके आपको एक लाइन ज़रूर बोलनी है अपने आप को, और वो क्या है? I have every good thing in my life. In my present life, I have everything which is positive. In my present life, everything is perfect. जब आप ये बातें खुद को दोहराते हैं, किस तरफ जो आपका फोकस है वो जाता है कि लाइफ बेहतर है, लाइफ बढ़िया तो चल रही है, खाने के लिए खाना मिल जाता है समय पे, सोने के लिए बेड मिल जाता है, छत मिल जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे दुनिया वंचित है, मेरे पास तो आज वो है। तो एंड ऑफ द डे आज मेरे पास जो है उसके लिए मुझे फाइट अगर नहीं करना पड़ रहा है, मेरे पास तो अबंडेंस है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ या नहीं? और इस बात को एहसास करना कि येस, माई लाइफ इज़ परफेक्ट, आई हैव एवरीथिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड। जब आप इस तरह से खुद को एहसास कराएंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर पॉजिटिव एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत डेप्थ में आपको इस स्टेट तक पहुंचने का रास्ता बताया, और इससे ज़्यादा ना मैं डिटेल वीडियो बना नहीं सकती हूँ। ये सिर्फ मैं आप ही के लिए एफर्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को वो स्टेट तक पहुँचने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें फोकस लैक पर नहीं करना है, हमें फोकस उन चीज़ों पर करना है जो ऑलरेडी अबंडेंट है हमारी लाइफ में। हमें ये अज्यूम करना है दैट आई ऑलरेडी हैव इट ऑल। ओके, जब ये आप जगह पे पहुंच जाएं, उसके बाद अपनी लाइफ को ऐसे इमेजिन करिए आपके पास हर एरिया में अबंडेंस है। जो भी चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो सब है, बी इट वेल्थ, बी इट लव, बी इट करियर, वो सब कुछ है। ओके, जब इस तरह से आप देखेंगे और जब ये कंप्लीटली फीलिंग सेटिस्फैक्शन, जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी, फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट कि भाई मेरे पास सब कुछ है, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, नॉट विश फुलफिलमेंट, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट जब आपके अंदर आएगा, आप रिलैक्स रहेंगे अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर जब रिलैक्स करेंगे, तब आप नोटिस करना कि अब आप चेजिंग स्टेट में नहीं हो, यानी आप अपनी डिज़ायर के पीछे भागने वाले हो, आप इस स्टेट में नहीं हो। अब स्थिर मन से, यानी स्टेबल माइंड से, बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड से अब आप अपनी लाइफ के आगे की प्लानिंग यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। सब कुछ मिला है, सब बहुत बढ़िया है, अब यहाँ से जब हमें आगे देखना है तो हम पॉजिटिव निगाह से चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप डोमिनेंट रखते हैं ना अपने स्टेट ऑफ माइंड में, वही चीज़ ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। तो जब आप आज डोमिनेंस इस बात का रखते हैं कि मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, मेरी लाइफ तो अमेजिंग है, मेरी लाइफ तो अबंडेंट है, जब आप इन चीज़ों को ज़्यादा डोमिनेंस बनाएंगे अपने माइंड में, डोमिनेंट बनाएंगे अपने माइंड में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि लाइफ की जो आगे की प्लानिंग है उसमें भी कहीं एंजाइटी आपको फील नहीं होगी, क्योंकि अब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में ऑलरेडी हैं कि मैं जो मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ वो तो ऑलरेडी मेरे को मिल जाता है ना, मेरी तो लाइफ बहुत बढ़िया अमेजिंग वैसे ही चल रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप आ जाएं तो आपको क्या विजुलाइज करना है? वो विजुलाइज करना है जो आपकी एक स्पेसिफिक डिज़ायर है कि सब कुछ बढ़िया है, और अगर ये डिज़ायर ऊपर से और आ जाती है ना तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा है। यानी सब कुछ तो है, लेकिन वो जो हम डिश के ऊपर लास्ट में वो कोरिएंडर का पत्ता रख देते तो डिश कितनी खूबसूरत लगने लग जाती है ना, दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस। हमें ये लास्ट की ये जो परफेक्ट चीज़ों के ऊपर एक जो चेरी है ना, वो हमें लगानी है कि दिस इज़ अमेजिंग।
अगर ये डिज़ायर भी मुझे मिल जाती है तो लाइफ और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। आपको इस तरह से फील करना है। आप चेज़ नहीं कर रहे हो, नोटिस करो, आप चेज़ नहीं कर रहे हो अपनी डिज़ायर की, ओ माई गॉड अगर ये नहीं मिली तो लाइफ बिल्कुल ख़राब है। नो, you are telling yourself that if it is going to come in my life, it is already mine already। जब आप इस तरह से देखेंगे तो मेरी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, मेरी लाइफ और ज़्यादा मज़ेदार और खूबसूरत हो जाएगी, और मज़ा आएगा इस लाइफ को जीने में। तो आप चेजिंग माइंडसेट में थोड़े ना रहे, अब तो आप फुलफिल्ड माइंडसेट में रहे ना, कि ऑलरेडी दिमाग से आप फुलफिल्ड हो, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, रिलैक्स्ड हो, चेज नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ब्लेसिंग के तौर पे उस चीज़ को अपनी लाइफ में कंसिडर करिए कि अगर आप लाइफ में एक्स्ट्रा वेल्थ चाहते हैं तो ऑलरेडी आई एम रिच, ऐसा सोच के चलना है दैट ऑलरेडी मैं अबंडेंट हूँ, मैं रिच हूँ, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये छोटा सा अमाउंट जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये और आ जाएगा ना, तो लाइफ की एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मुझे मिल जाएगी। मेरे पास दुनिया की ब्लेसिंग्स हैं, एक एडिशनल ब्लेसिंग और मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, लव के बारे में अगर बात करो तो यस, यू आर ऑलरेडी हैविंग सो मच लव इन योर लाइफ। किसी की भी तरफ आप उठा के देखो, लव का जेस्चर आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको लाइफ में दिख रहा है, तो आप ही तो हो वो जो लव को एक्सपीरियंस करो, तो लव तो ऑलरेडी है आपके पास। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे अगर एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग चाहिए, तो वो जो एक एसपी है ना मेरी लाइफ में, जिसको मैं शायद बहुत दिल से करीब मानती हूँ, उस पर्सन से अगर मुझे वो अट्रैक्शन मिल जाए, उस पर्सन से मुझे वो लव मिल जाए, उस पर्सन से मुझे वो केयर मिल जाए, तो लाइफ का मज़ा आ जाएगा। आप इस तरह से आप चीज़ों को सोच रहे हैं, आप भाग नहीं रहे हैं उसके पीछे, राइट। आप ये मान कर चल रहे हैं कि मेरे पास वो ऑलरेडी लव है, आज मुझे सिर्फ वो एक लव का एक दूसरा रूप देखने का मन है, अगर वो मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो डेस्परेटली किसी को आप चेज नहीं कर रहे हैं, डेस्परेटली किसी को आप इंस्टाग्राम पे उसको चेज नहीं कर रहे हैं, स्टॉक नहीं कर रहे हैं। नो, यू आर इन योर रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड एंड अलाउइंग कि आपकी डिज़ायर आप तक आए। सेम करियर के बारे में बात करती हूँ। जब आप मान के चल रहे हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ है अपने आप को प्रूव करने के लिए, ऑलरेडी मैं कितनी बार अपने आप को प्रूव कर चुकी हूँ कि मेरे अंदर वो काबिलियत है, तो अगर उस काबिलियत को एक बार और प्रूव करने का मौका मिल जाए बाय गेटिंग द ड्रीम जॉब दैट आई ऑलवेज वांटेड, तो लाइफ का मज़ा ही आ जाएगा। तो लाइफ में हर एक चीज़ एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग की तरह मैं लेने लग जाऊँगा, ठीक है। अब आप देखो, ड्रीम जॉब जो है ना, जिसको आप लगातार एक मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देख रहे थे, देखो आपके अंदर ये पॉजिटिव शिफ्ट कैसे आएगा कि अब आप उसको डेस्परेट निगाहों से नहीं देख रहे हो, आप कह रहे हो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है, ऑलरेडी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ भाई, ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है, ये और ऊपर से आ जाएगा ना ब्लेसिंग और मिल जाएगी, और लाइफ में सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये बात जब हो ही रही है तो मैं एक बहुत अच्छी आपको सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स बैक वन ऑफ माई क्लाइंट, जो कि जब मेरे पास आए थे तो बहुत ही डिस्टर्ब माइंडसेट पे थे, और लिटरली उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में, बी इट उनके जो पर्सनल लाइफ है उसमें, जो उनकी करियर की जो हालत हो रखी थी उसमें, बहुत सारी जगह पे वो हर तरफ से मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही थी कि ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, लाइक आई रियली वांटेड हिम टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ, बट जो भी उनकी पर्सनल लाइफ में मैसअप चल रहा था उसकी वजह से उनका करियर डिस्टर्ब हो रहा था, उनके साथ जो उनके कॉलीग्स के और जो सीनियर्स है उनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। फैमिली में कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा, एक जो होता है ना स्टेट ऑफ माइंड आपका पॉजिटिव है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ को वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे। देयर वाज जस्ट सो मच गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। और आज उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों के बाद एक इतनी बड़ी मैसिव सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर किया कि फाइनली उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल गई। और जो ड्रीम जॉब मिली है वो ड्रीम जॉब सिर्फ और सिर्फ उनको एक हाइक नहीं मिला है, हाइक के साथ साथ उनको एडिशनल बोनस भी मिला है जिस कंपनी में वो गए हैं। और हाइक वो छोटा मोटा हाइक नहीं, 83% प्लस का हाइक मिला है उन्हें उनकी सैलरी में। तो इज़न्ट इट अमेजिंग? आप सोचो, मतलब जैसे उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया, जैसे उन्होंने चीज़ों में खुद के अंदर बदलाव लेकर आया,
जैसे उन्होंने अपनी इंटरनल रियलिटी को चेंज किया ऑटोमेटिकली, एंड ही वॉज राइटिंग सो मेनी गुड थिंग्स कि मैं 100% श्योर हूँ कि लॉ अब काम करता है। मैं उनकी सक्सेस स्टोरी बस आज या कल में पोस्ट करूँगी अपने चैनल पर, अलॉन्ग विद द प्रूफ उनके जो उन्होंने भेजे थे मुझे स्क्रीनशॉट्स के साथ, ठीक है, मैं सारी भेजूंगी। लेकिन उन्होंने जब ये बातें लिखी ना, तो मतलब मैं दिल से इतनी खुश हुई। एज कोच, एज मैनिफेस्टेशन कोच, या आप जो भी मानते हैं, वो मुझे दीदी बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी की लाइफ में इतना सारा दुख देखते हो और थोड़े से ज़रा से मेंटल चीज़ों को चेंज करने से जब वही दुख कम होता दिखाई देता है और गुड न्यूज़ आपको सुनाई देती है, उनकी लाइफ में परिवर्तन आपको दिखाई देता है, उस पर्सन के अंदर आपको इतना बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है कि उनकी लाइफ में आप कुछ तो बेहतर कर पाए, तो लगता है कि यस, मेरी लाइफ ना वर्थ इट है। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत मतलब मैं कुछ तो किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कर पाई। सो दैट वाज द फीलिंग, दैट वाज द हैप्पीनेस जो मुझे एहसास होता है जब मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी आती है। तो इतना अमेजिंगली ये काम करता है, ठीक है। तो करियर में भी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सिर्फ अपने आप को ये एहसास कराना है आपको कि एवरीथिंग इज विद मी, ऑलरेडी सब कुछ मज़े में है, बस ये एडिशनल एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है जिसको मैं चाहता हूँ एक दूसरे रूप में हैप्पीनेस को महसूस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जगह पे आपको अपने आप को इस स्टेट पर लेकर आना है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पर, जहाँ पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट पर ही फोकस करना है। इट इज़ नॉट योर जॉब कि आप हाउ और व्हेन के बारे में सोचना चालू कर दें। इट इज़ नॉट योर जॉब कि ये फिगर आउट करें कि 3D में मुझे ये एक्शन लेना होगा जिससे मुझे ये मैनिफेस्टेशन मिलेगी। नो 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 नो। If you know you are the creator of your reality, then you are not supposed to think about the how. ये how का जॉब आपका नहीं है, ये when का जॉब फिगर आउट करना आपका काम नहीं है। आपका क्या काम है? जस्ट बी इन द स्टेट ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट ऑल। बस आपको उस स्टेट में रहना है कि मेरे पास है ना, माइंड में है, देखो ना, माइंड में है सब कुछ, तो माइंड से ही क्रिएशन है। माइंड में अगर मैं संतुष्ट हूँ अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी पाकर, तो ये डिज़ायर तो आनी ही आनी है, निश्चिंत है, बाय डिफ़ॉल्ट आना ही आना है। और जब भी ये 3D में आएगी मेरी डिज़ायर, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, क्योंकि मेरे माइंड में मैंने सब कुछ क्रिएट किया है, मेरे माइंड में ये ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। आई हैव क्लेम्ड इट। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। टेक्निक्स एक तरह का ना टूल है। जैसे पेंटिंग जब आप करते हो तो पेंट ब्रश एक टूल है। किसी को भी पेंट ब्रश आप पकड़ा दोगे तो वो कैनवस को बहुत खूबसूरत बना देगा, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जो टूल पकड़ा है उस टूल का सही इस्तेमाल करना आपका काम है। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो पेंटिंग दिन ब दिन आपकी और खूबसूरत होती चली जाएगी। लेकिन चाहे आपको दुनिया का कितना एक्सपेंसिव ब्रश आपको दे दिया जाए, अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता है, वो तरीका आपको नहीं आता है, तो आप पेंटिंग कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते ना। तो टेक्निक्स भी वही हैं कि टेक्निक्स का काम है आपको स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में पहुंचाना। अगर आप उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में स्टे ही नहीं कर पाते, अगर आप उसको अपना डोमिनेंट थॉट बना ही नहीं पाते, तो टेक्निक्स क्या करेंगी भाई? टेक्निक्स का थोड़ा ना काम है कि आपको मैनिफेस्टेशन लेकर आके दिखा सके। टेक्निक्स का काम सिर्फ आपको उस स्टेट तक लेकर जाना है, ठीक है। तो वो स्टेट अपने आप में आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करती है। इसलिए आपका काम मेंटल तौर पे हमेशा उस स्टेट को ये मान कर चलना है कि ये ऑलरेडी हो चुकी है। और इसके लिए आपको क्या करना है? हमेशा रिमाइंड कराइए, I am the creator of my reality. My imagination creates my reality. जब ये बातें आप अपने आप को दोहराते हैं, ये चीज़ें आप खुद को दोहराते हैं, तो आप पावर किसको दे रहे हैं? आप एज अ क्रिएटर खुद को पावर दे रहे हैं। आप एज अ क्रिएटर खुद के थॉट्स, खुद की फीलिंग्स और खुद की इमेजिनेशन को पावर दे रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन द 3D। तो 3D में कभी भी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर नहीं रहेंगी। आप हमेशा उनके इर्द गिर्द रहेंगे, क्योंकि चीज़ें आपके द्वारा मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपको ये एहसास है, ठीक है। अब इसका क्या करना है भाई? हमने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया। कम से कम अपने इस स्टेट को लगातार 3 दिन तक प्रैक्टिस करिए। अगर आपने लेडर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, देन आई वुड से कि लेडर एक्सपेरिमेंट की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको जाके एक बार अच्छे से सुन लीजिए। और अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट पहले करना चाहते हैं, कर लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पर टेस्ट करिए लॉ को, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, येस, लॉ इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू।
तब आपको समझ में आएगा कि आप ही की इमेजिनेशन से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। तो अगर जिन लोगों ने लैडर एक्सपेरिमेंट किया है, जिनको पता है कुछ चीज़ें उन्होंने लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन बड़ी बड़ी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये तरीका जो आज इस वीडियो में बताया है, इस तरीके को अपनाएं और लगातार इस स्टेट में, यानी स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में, लगातार इस स्टेट ऑफ नोइंग में कि ये डिज़ायर जिसको मैंने अपनी इमेजिनेशन में देखा ये मेरी ही है, ये मेरी हो चुकी है, इसको आपको महसूस करना है, डोमिनेंट थॉट बनाना है। लगातार 3 दिन तक इसको प्रैक्टिस करिए। कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ कि आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग आई नीड। लगातार बोलते रहिए ना, माई लाइफ इज़ परफेक्ट, आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट। मेरी डिज़ायर जिसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मैं मन में ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि मेरी है, मैं क्लेम कर चुकी हूँ ये मेरी है, ये जब भी मेरी 3D में आएगी ये एक एडिशनल ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरी लाइफ तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये तो बस ऑन टॉप वो जो मैंने बताया ना कि हाँ वो कोरिएंडर का लीफ है, ये उसको डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए, खूबसूरत और ज़्यादा बनाने के लिए, बाकी मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो आप अपने आप को चेज़र नहीं देखेंगे बनते हुए, आप अपने आप को एक डेस्परेट पर्सन नहीं देखेंगे बनते हुए, बल्कि आप एक्चुअली में एक रोल प्ले कर रहे हैं जो क्रिएटर का रोल है। क्रिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं आप यहाँ पर। ऑलराइट, अब आती है बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई हम ये मेथड क्यों अप्लाई करें, ये काम क्यों करता है, हमें ये तो बता दो आप। सबसे बड़ी बात, जिस डेस्परेशन को आप दिन रात जी रहे हो ना कि मेरी डिज़ायर अभी तक नहीं आई है, मेरी डिज़ायर कब आएगी, मेरी डिज़ायर कैसे मैनिफेस्ट होगी। दुनिया के मतलब लाखों यूट्यूबर्स को आप देख चुके होंगे। नेवल गोडार्ड सर की, अगर आप लिटरली सीरियस मैनिफेस्टर हो तो आप शायद नेवल गोडार्ड सर की भी बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंटेशन में धोखा खा जाते हैं, मार खा जाते हैं। हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को उस मैच्योरिटी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई हमारी डिज़ायर अभी तक हमें 3D में दिखाई नहीं दे रही है। तो वो जो डेस्परेशन है ना, ये उस डेस्परेशन को ख़त्म करता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं जो आप हमेशा से चाहते थे अपनी लाइफ में। तो देयर इज़ नो नीड टू चेस फॉर इट, देयर इज़ नो नीडीनेस। समझ रहे हैं आप? तो ये आपके अंदर सबसे पहला जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा, वो इससे आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका जो फोकस है ना वो अब स्टेट की तरफ चला जाएगा कि मैं कौन सी स्टेट में हूँ, अभी मेरा दिमाग में क्या, कौन सा स्टेट में जी रहा हूँ। मेरा स्टेट क्या डेस्परेशन का है या मेरा स्टेट फुलफिलमेंट का है, मेरा स्टेट रिलैक्सेशन का है। अभी आपके अंदर ये बदलाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप 3D की निटी-ग्रिटी कि 3D में चल क्या रहा है, 3D में कौन सी डिटेल हो रही है, 3D में मेरे साथ क्या हो रहा है, उस पर फोकस ना करके आप अपनी इंटरनल रियलिटी पर फोकस करेंगे। और इंटरनल रियलिटी में आप उस स्टेट को डोमिनेंट बना रहे हैं जिस स्टेट में ऑलरेडी आपकी डिज़ायर आपकी हो चुकी है। तो जो फीलिंग है कि द फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट, यही फीलिंग आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है। ठीक है, इसीलिए इसको डोमिनेंट थॉट हमें ज़्यादा बनाना है। इसलिए मैंने कहा कम से कम लगातार 3 दिन तक इसको प्रैक्टिस करिए। तीसरी बात और क्या करेगा, ये आपके अंदर बिलीफ को लेकर ये कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को ना पॉजिटिव ज़्यादा देखते हैं तो हमारे अंदर चीज़ों में बदलाव, जो इंटरनल बदलाव आता है वो पॉजिटिव ज़्यादा आता है। लगातार आप एक के बाद एक जब एक नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं तो एक अचानक से कोई पर्सन आके बोलता है ना कि अरे भाई कुछ मेरे को बताना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट ये होता है ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ लेकर आए, क्योंकि नॉन स्टॉप आप नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो। ऐसे ही जब आप पॉजिटिव चीज़ों को नॉन स्टॉप देखोगे तो बदलाव खुद के अंदर कि नहीं, मेरा ये जो बिलीफ है दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, मेरा ये जो थिंकिंग प्रोसेस है कि मेरे इंटरनल शिफ्ट से मेरी 3D का क्रिएशन होता है, मेरा ये जो हैप्पी स्टेट है जहाँ पर मुझे ये डिज़ायर का फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है, यही मेरी 3D को क्रिएट करेगा। ये जो बिलीफ है आपका, इसमें कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि जब whenever you assume that you already have everything, आपकी लाइफ बढ़िया है, आपके पास सब कुछ ऑलरेडी है, बढ़िया मस्त ज़िंदगी आपकी चल रही है, तब ये आसान हो जाता है मानना कि जो डिज़ायर है, जो अभी तक इम्पॉसिबल लग रही थी आपको, वो भी आप आराम से नेचुरली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पावर अब आप उस डिज़ायर को नहीं दे रहे, पावर अब आप अपने क्रिएटिंग प्रोसेस को दे रहे हैं, पावर आप खुद को दे रहे हैं एज अ क्रिएटर। एम आई राइट और रॉन्ग? और लास्टली जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने की, वो ये है
कि जब आप इस स्टेट पर पहुंच जाते हैं जहां आप रिलैक्स्ड होते हैं, आप अपनी डिज़ायर को अपने ऊपर थोप नहीं रहे होते हैं, आप अपनी डिज़ायर को फोर्स नहीं कर रहे हैं अपने माइंड पे, क्योंकि माइंड रिजेक्ट कर रहा होता है। जब आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, जब आप लैक को ज़्यादा जी रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फुलफिलमेंट को हमेशा आप अपने ऊपर फोर्स करते हैं। आप वो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करता है आपका माइंड, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे ना लाइफ की पॉजिटिविटी को। आपका माइंडसेट ही जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव सोचोगे कैसे आप, समझ रहे हो? तो अब यू आर नो लॉन्गर फोर्सिंग इट, यू आर जस्ट रिसीविंग एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स। जैसा मैंने बार बार कहा, इन चीज़ों को अब आप एफर्टलेस तरीके से पॉजिटिव देख रहे हो, और हमेशा आप ये देख रहे हो भाई एडिशनल ब्लेसिंग है, मेरी लाइफ वैसे बहुत बढ़िया है लेकिन एडिशनल ब्लेसिंग है। हर एक चीज़ एडिशनल आप लेकर चलते हो। जैसे होता है ना कि हाँ चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन चाय के साथ एक कुकी और हो जाती ना तो बहुत अच्छा लगता। तो एक एडिशनल चीज़ जो उसके जायके को और ज़्यादा शायद बेहतर बना रही है, शायद आपको और ज़्यादा वो एहसास को खूबसूरत बना रही है। लेकिन अगर सिंपली वो इतनी अच्छी चाय बनी है कि अगर आप सिर्फ चाय भी पियोगे ना, तब भी आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का एहसास होगा। तो अगर वो चाय के साथ कुकी नहीं भी मिली है ना, तो आप परेशान नहीं हो रहे हो उस बात के लिए। समझे? दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? ये आप प्रैक्टिस करिए, एंड ट्रस्ट मी, इट गोज़ फॉर एवरी डिज़ायर। ऐसा नहीं है मेरे साथ तो ऐसा चल रहा है, मेरी डिज़ायर तो अलग है, मेरी तो सर्कमस्टांसेस अलग है। सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर। इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा मैच्योर माइंड से दोबारा से अच्छे से सुनिए और समझिए, और एक नोट्स बना लीजिए जो मैंने स्टेप्स आपको बताएं, और इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने सिर्फ 3 दिन मांगे आपसे, 3 डेज़ आप लगातार जैसा बताया है आप इसको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद देखिए कि 3 दिन पहले आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था और 3 दिन के बाद आपको महसूस कैसा हो रहा है, ज़िंदगी आपको कैसी दिखाई दे रही है। अब बदलाव गारंटीड है कि आपको महसूस होगा, इंटरनल शिफ्ट आपको गारंटीड महसूस होगा। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू हैव चेंज्ड इंटरनली, एक्सटर्नल चेंज बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्रिएट कर दिया, क्योंकि एक्सटर्नल रियलिटी क्या है? आप ही की इंटरनल रियलिटी का तो डिलेड प्रोजेक्शन है, राइट? सो इन चीज़ों को आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो बहुत डिटेल में मैंने इसीलिए जानबूझ के बनाई है। बहुत सारे लोग लाइक लिटरली 3 दिन के अंदर, लास्ट जो 3 डेज़ गए ना, उसमें मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं, क्वेरीज, बिजनेस क्वेरीज कम जो लोगों के मैसेजेस थे, मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ वो चल रहा है। तो मुझे लगा एक स्पेसिफिक जनरल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबको इंडिविजुअल उनके हालात सुन के उनको रिप्लाई करना। तो इसलिए ये जनरल वीडियो बनाया ताकि आप इन जो भी लोग ने मुझे मैसेज किया था वो इस वीडियो को सुने, इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है? तो आज की वीडियो पसंद आई तो बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो से आज आपने टेक अवे क्या लिया आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेवल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को ठीक से लर्न करना चाहते हैं, हिंदी में सीखना चाहते हैं, गो एंड जॉइन माई VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। हम ऑलरेडी 11 चैप्टर्स ख़त्म कर चुके हैं फ्रॉम द बुक योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून। अब इसके बाद वहाँ पर जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो भी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, 2 बुक्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी हैं, 3rd बुक पे हम चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए एक नॉमिनल प्राइस में। वहाँ पर आपको ये सारी की सारी टीचिंग बड़ी सरल भाषा में आपको ज्वाइन करने को मिल जाएगी और सीखने को मिल जाएगी। दैट्स देयर। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल इज लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में, गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक लेना चाहते हैं, गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.